गीता दर्शन की अनंत यात्रा के मेरे सहयात्रियों, आज मैं आप लोगों की सहायता से अपने अंतःकरण में, अपने हृदय के गहन अंधकूप से लेकर इस विस्तीर्ण व्यद और आकाश में मौजूद उस परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करता हूँ। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले तो भगवान ने गीता के 15वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 5 में भगवत प्राप्ति के जो पात्रता है, कौन भगवत प्राप्ति के पात्र हैं, ये बात बताइए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संग है गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तक। उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करने वाले मानव की पात्रता पहले बताइए। उसकी क्या पात्रता है? पहले निर्माण मोहा, कहीं पर भी किसी से मान पाने की इच्छा जिसकी समाप्त हो गई है, अर्थात किसी ने मान दे दिया तो फूल कर कुप्पा हो गया, और किसी ने थोड़ा अपमान कर दिया तो आग बबूला हो गया। ये भगवद प्राप्ति जिनका उद्देश्य है, ये गुण उनमें नहीं पाए जाते। यह अपात्रता है भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति की। निर्माण मोह जित संग दोषा, दूसरे लोग जैसे ऐब कर रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। उसकी स्थिति यह रहती है चंदन के जैसे कबीर दास जी ने कहा है, या नहीं, रहीम ने कहा है, क्या बोला वो उद्देश्य याद नहीं आता, कि उन्होंने उदाहरण बताया है कि चंदन के वृक्ष पर विष व्याप्ता नहीं है, चाहे उस पर भुजंग लगे। सज्जन व्यक्तियों पे वो दोहा इस समय ठीक से याद नहीं आ रहा, वृद्धावस्था है, जब कभी याद आएगा आप लोगों को याद आता होगा वो, कि अगर चंदन के वृक्ष में सर्प लिपटे रहते लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी शीतलता नष्ट नहीं होती। और उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति, मद्यपों को बीच में भी उसको रहना पड़ता है, और गौ हत्यारों के बीच में भी रहना पड़ता है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उन्हीं के जैसा हो नहीं जाता। कबीरदास की झोपड़ी गलकट्टों के पास अपनी करनी भोगेंगे, तू क्यों भया उदास। मेरे पितृव्य महा ये कहा करते थे। मैं उनके चरणों में बैठकर गीता के परम तत्व को बहुत गहराई से ग्रहण करता था अपने बाल्यकाल से ही। तो निर्माण मोहा जित संग दोषा, मद्यपों को बीच में बैठ गया वही दुर्गुण अपना लिया, ऐसा नहीं होता। वो झूठ लबार को बोल के बीच में बैठ गया, वैसे गुण अपना नहीं। जित संग दोषा, संगति से उत्पन्न होने वाले दोष उसको व्याप्त नहीं होते, उसका अपना मार्ग है। अध्यात्म नित्या, आध्यात्म नित्या माने वो परम जो आत्मा है उसमें नित्य स्थिति, अर्थात संसार में कर्म करते हुए भी स्थिति उसमें ही, कर्म कुछ नहीं छोड़ा लेकिन मन उसी में। ऐसा भाव जिस व्यक्ति अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, विनिवृत्त कामा कुछ पाने की इच्छा नहीं है,
अब कर्म करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो कर्मों का और भोग का भी साक्षी बन जाता, लेकिन भोगता नहीं। न कर्म का कर्ता बनता, न फल का भोगता। इन सब का जब साक्षी मात्र रह जाता है। द्वंद्व है विमुक्ता सुख दुख संग। द्वंद्व है माने उसका जो है वो जीवन में स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है, उसे अपनी दिशा पता है कि उसे क्या करना है। वो ये नहीं अनिर्णय की स्थिति में कभी नहीं रहता। वो मुझे क्या करना है, वो चाहे जितने भी लोग हैं उसके निर्णय को कोई दूसरा प्रभावित नहीं कर पाता। ऐसी स्ट्रांग विल पावर जिसमें होती है वो परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अधिकारी है। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग है, यानी उसके जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। उन सुख दुखों का भी वो साक्षी बन जाता है। यही बात दूसरे तीसरे अध्याय में भगवान ने बोला है कि सुख दुख में भी वो समान रहता है, बिल्कुल विचलित नहीं होता। बिल्कुल जानता है वो कि हर रात की सुबह और दिन का रात्रि होती है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, ये उससे विचलित नहीं कर पाते। सुखेषु विगत स्पृहा, दुखेषु अनुदुख न मना सुखेषु विगत स्पृहा। अर्थात सुख में उसका कोई स्पृहा नहीं रहती कि हाँ ये सुख के दिन हमेशा रहे, और दुख के दिन अगर आए तो वो उद्विग्न नहीं होता। ये पात्रता है भगवत प्राप्ति की, जो मार्ग में चलने वाले व्यक्ति की ये पात्रता है। ये भी गुण जिसमें होंगे वो भगवान को प्राप्त कर पाएगा। इसके बिना वो प्राप्त नहीं कर। गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अभयम तुम। अमूढ़ा, मूढ़ व्यक्ति नहीं, जो संश्लेषण विश्लेषण की अपनी शक्ति के द्वारा हर किसी की जो भी कोई बात बताता है उसको आंख मूंद कर नहीं मानता, अपनी संश्लेषण विश्लेषण शक्ति का प्रयोग करता है और तब उसको सही क्या है गलत क्या है ये तब जो करता है वो उसका यह लोक भी सुहाना होता है और परलोक भी। यह लोक और परलोक उसके दोनों ही सिद्ध होते हैं। लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति होता है वो धारणाओं पे जीता है, और जो प्रज्ञावान व्यक्ति है वो परिश्रम पूर्वक दूसरों की बात सुन के सत्य की तह तक 7 परतों में छिपे हुए सत्य को ढूंढ कर निकालता है और उसमें प्रवेश करता है। ये भगवत प्राप्ति के लिए पात्रता है। और आगे क्या लिखा है इसमें, इसमें ये भी बताया गया है कि जो इस प्रकार जो साधक हैं वो उसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो मूढ़ता के भाव में जी रहे हैं वो पहले एक बाबा के आश्रम में जाते हैं, फिर बोलते हैं यहाँ कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरे बाबा का और फिर तीसरे बाबा के। भैया उद्धरेद आत्मना आत्मानम न आत्मान अवसादेत। अपना हित हम लोग स्वयं कर सकते हैं। किसी बाबा के आश्रम में जाओ, किसी दादा के आश्रम में जाओ, कुछ नहीं होने वाला। अपने विवेक को जगाओ और ये सदशास्त्रों को सुंदर कलेवर में लपेटकर पूजा घर में मत रखो, पढ़ो उसे, कुछ पल्ले पड़ेगा, समझो उसे, जीवन में उतारो। और हाँ एक बात बता दूं, ये गलत धारणा है कि ये बूढ़ों के लिए है। ये वास्तव में बाल्यकाल से अभ्यास की चीज है। भारत का ये दिव्य ज्ञान है जिसके कारण भारत की पहचान विश्व में हो सकती है। स्वामी विवेकानंद ने इसी के आधार पर हिंदू समाज का जो था, हिंदुत्व का जो था, वो प्रभुत्व गुलामी के दिनों में स्थापित किया था। आज तो भारत आज़ाद है,
आज हम अपने धर्म की ध्वजा क्यों नहीं फहरा सकते? प्रिय बंधुओं, भारत जग सिरमौर बनेगा, इसके लिए हमें अपने दिव्य आध्यात्म ज्ञान पर पहले स्वयं भरोसा करना है और फिर दूसरों को तब विश्वास आएगा। जब हम आत्मविश्वास से भरे नहीं होंगे तो दूसरे को हम पर कैसे विश्वास होगा? प्रिय बंधुओं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, इतना लंबा नहीं चाहता था, विषय और भी इसमें लेना चाहता था, लेकिन इतना ही हुआ। अगले वीडियो में फिर इससे आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भगवान हमारे शरीर में व्याप्त है। पहले आज मैंने जो चर्चा की वो भगवत प्राप्ति के लिए हमारे अंदर क्या पात्रता होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय विश्व ब्रह्मांड, जय मानवता।